नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ सरकारी हब चैनल। आज के इस सेगमेंट पे हम लोग एक वैकेंसी को कवर करेंगे जो कि निकल कर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से। इसरो की वैकेंसी है, ठीक है, जो कि एक लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी है। टेम्पररी बेसिस की ये जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 4/1 2026। ठीक, इस वैकेंसी को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट इट्स सेक्रेटेरिएट इन बेंगलुरु। ठीक है, तो आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो बेंगलुरु में रहेगी एंड द पोजीशन इज अ टेम्पररी इन नेचर। द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इज फॉर द पीरियड ऑफ 11 मंथ्स एक्सटेंडेबल फॉर द सुटेबल टेन्योर्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिव्यू। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो ये 11 मंथ से आगे भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू फिल अप द पोजीशंस और कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है, हम लोग इस वैकेंसी को कवर करते हैं। पोस्ट का नाम क्या है? लीगल कंसल्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इसरो जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप वहाँ एज अ लीगल कंसल्टेंट वर्क करेंगे। इससे आपको आगे भी आपके करियर में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। आपकी एक्सपीरियंस आपको फर्दर किसी अच्छे PSUs में भी प्लेस करा सकती है। तो प्लेस ऑफ वर्क क्या होगा आपका? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेक्रेटेरिएट, अंतरिक्ष भवन, न्यू BEL रोड, बेंगलुरु। टेन्योर आपका मैंने जैसे बताया आपको 11 मंथ्स का टेन्योर है, बट इट इज़ अ एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर पीरियड ऑन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस एंड नीड बेसिस। एज आपका यहाँ पे जो बोला गया है वो लेस देन 63 ईयर्स रहना चाहिए एज ऑन द 1 जनवरी 2026। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन इन लॉ अक्वायर्ड थ्रू द रेगुलर मोड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, रेगुलर मोड की आपकी आपकी डिग्री होनी चाहिए, पार्ट टाइम या आपने कहीं डिस्टेंस मोड में आपने नहीं करा हुआ होना चाहिए। एक और इसमें एसेंशियल चीज़ बोली गई है कि कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल। ठीक, कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो आपको ध्यान रखना है। मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द लीगल केसेस विथ नॉलेज इन सर्विस मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसेंशियल। ठीक है, तो जो लोग भी इस एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, ये उनके लिए ही है। मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर। ठीक है, एंड जो सेकंड बोला गया है कि एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग केसेस इन CAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू सर्विस रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, आर्बिट्रेशन एक्सेट्रा इज डिजायरेबल। तो अगर आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट हो, एज अ हाई कोर्ट का कोई डिपार्टमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट के किसी डिपार्टमेंट में अगर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हैंडलिंग विद दिस टाइप ऑफ केसेस, तो वहाँ आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, एंड ब्रीफ डिटेल्स एंड कॉपीज ऑफ जजमेंट्स रिलेटेड टू कंसर्न केसेस सक्सेसफुली डिफेंडेड हैव टू बी इनक्लोज्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन। और आपको आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा 5 years का, उसमें आपने जो जो केसेस को डिफेंड करा होगा, उसकी एक आपको एक ब्रीफ डिटेल्स अटैच करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में एज अ प्रूफ। ठीक है, सैलरी आपकी 50,000 पर मंथ यहाँ रहेगी। अदर अलावेंसेस में स्पेसिफिकली मेंशन है, नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलावेंसेस इंक्लूडिंग टी और डी है। आपको सिर्फ एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा एज अ सैलरी 50,000 रुपीज़ का। बट दोस्तों, ये सैलरी मैटर नहीं करती यहाँ पर, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, ये मैटर करता है। ठीक है, लीव के बारे में आपको यहाँ बताया क्या है। 8 डेज़ का आपको लीव मिलेगा जो कि आपका कैजुअल लीव होगा, एंड 30 डेज़ आपका अनपेड अर्न लीव होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अ पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर सूटेबल कैंडिडेट्स बाय कमिटी। तो इंटरव्यू बेसिस की जॉब है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, और आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे? द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट अ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड application format as attached along with the self-attested copies of all certificates of educational qualification, experience, proof of age, etc. ये सारे आपको उसमें अटैच करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। Completed application should be sent by post subscribing application for post position of the legal consultant। ये आपको पोस्ट पर आपको ये मेंशन करना होगा बोल्ड में, टू द अंडर सेक्रेटरी लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष भवन। ये आपका ऑफिशियल एड्रेस है। ठीक है, और आपका जो यहाँ जो डेट मेंशन है वो आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन भेज देना है, वहाँ पहुँच जाना चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आप इस बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये थी आज के वैकेंसी की सारी डिटेल्स। एंड दोस्तों, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप कोई एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, किसी भी गवर्नमेंट लीगल जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काइंडली मेक श्योर करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको रेगुलर बेसिस पर सारी ही गवर्नमेंट लीगल वैकेंसीज की अपडेट प्रोवाइड कर दी जाती हैं। थैंक यू।